हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे और सभी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और इस बार आप सभी का जो है फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेने का जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा और निरंतर रूप से आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पहले तो ये कहूँगी कि कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही थी मेरी, तो उसका रीज़न ये था, एक फैमिली में फंक्शन था और दूसरी बात कि थोड़ी तबीयत भी मेरी थोड़ी ख़राब चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ही आ गई थी। तो कहते हैं ना कि संघर्ष भी साथ में ही आता है। तो फंक्शन भी कुछ ऐसा था कि अटेंड करना बहुत ज़रूरी था कि जिसको हम टाल नहीं सकते थे। तो फिर इस चीज़ को भी मैंने मैनेज किया और रेगुलर ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 घंटे पढ़ाई रात को या सुबह जल्दी उठ के मैंने जैसे जैसे मेरे जो भी टारगेट होते थे उनको मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की। और कम्प्लीटली नहीं तो मैंने 80% तो करा ही था मैंने। तो ऐसा नहीं था कि मैंने बुक्स को बिल्कुल ही साइड में कर दिया था, नहीं। मैं आराम से जैसे मुझसे हो रहा था कि अगर मुझसे लिखा नहीं जा रहा था तो मैं रिवीजन कर रही थी या जैसे भी कुछ वीडियोस देख रही थी अच्छे से, यूट्यूब की कुछ वीडियो टीचर्स की जो बहुत सारी आ रही है, तो इस तरह से मैं कुछ ना कुछ अपना देख के, मतलब मेरा ध्यान मेरे टारगेट पे ही था। तो पहली बात तो ये। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे कि फर्स्ट ग्रेड की रणनीति जो चल रही है हमारी, कि इस बार जो हमने बनना ही है फर्स्ट ग्रेड, हमारा बहुत बड़ा सपना है और उसके लिए हमें खूब सारी मेहनत कर रहे हैं। मैं मेहनत कर रही हूँ, आप सभी मेहनत कर रहे हो। तो ये जो मेहनत करने का जो एक सिलसिला है ये टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए। चाहे कैसी भी सिचुएशन आपकी आ जाती है, चाहे फंक्शन माहौल है, सबके घरों में पार्टी फंक्शन चलते हैं, तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से अरेंज करके चलना है। क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है, हमें 3-4 दिन पहले तो पता पड़ ही जाता है कि हमें 3-4 दिन के बाद में ये अटेंड करना है। तो उस चीज़ को आप पहले से ही मेंटेन करके चलिए और 1-2 किताबें अगर कहीं बाहर भी जाओ तो अपने साथ ज़रूर रखिएगा। जब भी आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो आराम से स्टडी करिए। अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मैनेज कैसे करें। तो एक टारगेट जो मैं आपको दे रही हूँ, जो मैंने टारगेट लिया है वही मैं आपको दूंगी कि अप्रैल मार्च, राइट, मैंने शुरू से कहा है कि मार्च अप्रैल जो है ये ही हमारा किस्मत का ताला है। इसमें हमें मेहनत करनी है ताकि हम आगे जाके सेफ सिक्योर हो जाएं। अगर आप चाहते हो कि हमें आगे आनंद फानन या भागम भाग नहीं मचे वैकेंसी निकलने के बाद, तो इस वक्त जो मैंने 2 महीने का टारगेट रखा था कि इन 2 महीने में हमारे कंप्लीट रजिस्टर सेल्फ नोट्स जो होते हैं वो प्रिपेयर होने चाहिए। तो मैंने जो रखा था मेरा कि 15 मार्च का है। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी कि 15 मार्च तक का आप एक डेडलाइन बना लीजिए। 15 मार्च तक आपकी मैनेजमेंट, फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री, फर्स्ट पेपर का मैनेजमेंट और पॉलिटिकल साइंस और करंट का तो ऐसे मानो कि करंट को आप काउंट मत करिए। करंट तो ऐसा है कि आपको रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है। ये 3 चीज़ें आपने मतलब 15 मार्च तक कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। दोबारा से रिपीट करूंगी मैं, एक हिस्ट्री, एक मैनेजमेंट और तीसरा जो था वो था करंट जीके और एक पॉलिटिकल साइंस। ये आप 15 मार्च की डेडलाइन बना लीजिए कि इनके आपके पास एक बेहतरीन अच्छे नोट्स, अगर आप कहते हो ना नोट्स हमारे पास कंप्लीट है तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर जिनके ये नोट्स कंप्लीट है, कह रहे हैं भाई हमारा मैनेजमेंट भी हमने पूरा ले लिया और हिस्ट्री की क्लासेज भी हमारी हो चुकी है, अगर ये सब आपकी कंप्लीट है तो आप इन सबको साइड में कर दीजिए और फिर आप हिंदी इंग्लिश पे आ जाइए और साइंस मैथ पे आ जाइए, तो वो सब करिए आप। और अगर वो सब मतलब नहीं है तो आप इनको तो ऐसे मानो कि घोट के ही पीना है। मेरा मानना ये है कि मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन जो हैं और हिस्ट्री का जो है, यहाँ से तो आपका नंबर कटने के चांस नहीं होने चाहिए। अगर आपने सेफ सिक्योर अच्छी पोजीशन में आना है ना, तो ये तो आपको अच्छा आना ही चाहिए। अब बात मैं ये करती हूँ कि मैंने मैनेजमेंट कहाँ से किया, मैं मैनेजमेंट की क्लासेस कहाँ से ले रही हूँ। तो मैं बता दूँ आपको कि मैंने जो मेरे मैनेजमेंट का कोर्स है वो मैंने नेवरी सर की जो यूट्यूब पे क्लासेज आती है वहाँ से मैंने अपना टोटल मैनेजमेंट कर रही हूँ। मैं थोड़ी सी क्लासें बची है, रेगुलर 1-2 क्लासेस भी अगर आप लेते हो तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कब आपका मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। तो वो कर लीजिए आप। उसके बाद में नेवरी सर की बुक भी आई है मैनेजमेंट की, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप वो क्लासेज वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। बुक में से ऐसे सीधा रट्टा मारने से कोई मतलब नहीं है, आप समझो उन चीज़ों को, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। क्लास लेने में और सीधे नोट्स पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। तो आप खुद के नोट्स बनाइए। तो मैनेजमेंट आप नेवरी सर से कर सकते हैं। अब हिस्ट्री फर्स्ट पेपर की, अब मैं बताती हूँ कि मैंने हिस्ट्री कहाँ से की है। तो मैं हिस्ट्री कर रही हूँ अजय चौधरी सर का जो एक पेपर था, हालांकि वो अभी यूट्यूब पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी मैंने देखी है क्लासेज। उन्होंने स्टार्टिंग में कोर्स निकाला था कि फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री, मतलब उनका ऐप पे आ रहा है, तो वहाँ से मैंने परचेज किया था सिर्फ हिस्ट्री का कोर्स। तो उनका क्या था कि वो सबसे बेस्ट हिस्ट्री करवाते थे, मुझे उनका ज़्यादा समझ में आता था, बाकी सभी टीचर अच्छा कराते हैं। तो मैंने हिस्ट्री के जो 15 नंबर का जो अपना है टारगेट जो रहता है वो मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। तो मेरा हिस्ट्री मैनेजमेंट वहाँ से हो गया। पॉलिटिकल साइंस जो है वो मेरे पास, वैसे आप कहोगे कि सारे अलग अलग कर रखे हैं मैम आपने, तो
तो जैसे जैसे मेरे को समझ में आया टाइम के साथ साथ मैं वो चीज़ें प्रिपेयर करती गई। और पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस, वो मैंने करी है उत्कर्ष कोचिंग के जो सर थे, उनका मुझे नाम नहीं मालूम, उनके ऐप से जो मेरे पास पहले से मतलब प्रिपेयर थे, तो वो ही नोट्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं, उनमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता उनके नोट से बाहर जाने वाला है। तो वहाँ से मैंने राजस्थान का जो है, और अजय चौधरी सर है, उनका भी आप कर सकते हो, मतलब पॉलिटिकल साइंस भी वहीं से भी कर सकते हो आप। तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे टीचर है ये कि आप अगर इनसे कर लेते हो तो आपको फिर इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स में भी देखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स सफिशियंट है उनके, काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी, मतलब पूरे बड़े अच्छे से नोट्स करवाए हुए हैं, तो आपको बाहर का कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गई बात। तो फर्स्ट पेपर में अब करंट जीके का मैंने आपको बताया। करंट जीके की मंथली क्रोनोलॉजी तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। इसके साथ साथ आप भास्कर का एक ऐप आता है, मैंने वही कर रखा अपने फ़ोन में डाउनलोड, कि आप सुबह सुबह उठते हो, चाय वगैरह पीते हो, पीते पीते ही आप 5 मिनट की फास्ट रीडिंग कर सकते हो, तो जिसमें आपको बड़ी बड़ी जो न्यूज़ होगी वो आपको मिल जाएगी, आपके ध्यान में रहेगी वो चीज़ें, कि ये चीज़ कहाँ है, कैसी है। उसके बाद में जो रिवीजन आप जैसे रेगुलर न्यूज़ पढ़ते रहोगे, उसके बाद में जब आप वो क्रोनोलॉजी पढ़ोगे ना, तो आपको अपने आप ही वो चीज़ें दिमाग में आएगी। तो एक हैबिट बना लो न्यूज़पेपर पढ़ने की, अगर फर्स्ट ग्रेड बनना है तो एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आपकी हैबिट होनी ही चाहिए। ये तो थी मेरे मेरे मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा क्या तरीका है, मैंने कहाँ से कैसे नोट्स किए हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में मेरा टोटल कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा मेरा कार्टो की अभी भी कुछ क्लासेज, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक थी नहीं, तो कार्टो की कुछ क्लासेज जो है मेरी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और मैं द विज़न से, उन्होंने सिर्फ एक कार्टोग्राफी का अलग से 500 रुपये का कोर्स दे रखा है, बहुत ही शानदार लगा मुझे वो उनका। उनमें आप देखोगे तो प्रक्षेप जो टॉपिक है, उस प्रक्षेप टॉपिक की आपको 27 क्लासेस दिख रही है वहाँ पे। तो उस प्रक्षेप में आपको जितना कार्टोग्राफी है, मतलब आप एक सोच के देखिए कि आप, मतलब यहाँ से फर्स्ट ग्रेड लगने के बाद में आप 11वीं 12वीं क्लास को पढ़ाने जाओगे, है ना, तो वहाँ पे आपको जब चीज़ें क्लियर होगी, मतलब ये हम सिर्फ पेपर पास करने की नज़र से नहीं पढ़ रहे हैं, हमें ये भी तो है ना कि आगे हमको भी पढ़ाना है। तो मेरा हमेशा से कार्टो में बहुत ही हाल ख़राब था, तो मैंने द विज़न में पढ़ने के बाद में मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आप द विज़न का सिर्फ, अगर आपको पूरा कोर्स नहीं लेना है तो आप सिर्फ कार्टो का कोर्स वहाँ से परचेज़ कर लीजिए, 500 रुपये में शायद वो दे रहे हैं, और 500 में वो राजस्थान की ज्योग्राफी भी दे रहे हैं। तो अगर आप राजस्थान की, अगर मतलब अगर आप कंपटीशन देते रहते हैं, तो राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए भी आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपके पास कोई नोट्स हैं तो वो रख लीजिए, उसी से काम चल जाएगा। और अपडेट जो राजस्थान का जो अभी हुआ है हमारा 50 जिले 10 संभाग वाला, तो उसके लिए मैंने एक संजय चौधरी सर की एक बुक ली है, जिसकी मैंने आपको फ़ोटो भी भेजी थी, फ़ोटो भी मैंने शेयर करी है और वीडियो भी बनाई है। तो वो बुक सफिशिएंट है। आप पुराने वाला राजस्थान पढ़ो, लेकिन ये भी साथ में रखो कि वो बाकी फाइनल टाइम पे हमें पता पड़ेगा कि कैसे क्या क्या आने वाला है राजस्थान के पेपर में, जब एग्ज़ाम हमारा पास में आ जाएगा। लेकिन बेस तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो बेस बनाने के लिए आपको जो नया राजस्थान की बुक आई है वो भी देखते रहिए, और प्लस अगर आपके पास राजस्थान ज्योग्राफी पुराना नोट्स है तो वो भी काम चल जाएगा, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो राजस्थान, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सभी के पास मिल जाता है ऑलमोस्ट ना, तो वो सब कर लीजिए। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी मेरी वही अजय सर से मैंने करी है। अजय सर की जो अजय चौधरी सर की आरपीएससी जीके विद अजय चौधरी नाम से ऐप है, वहाँ से मैंने राजस्थान की साइकोलॉजी और हिस्ट्री दोनों मैंने वहीं से करी है। तो ये तो है मेरे जो मैंने करा है। और मेरे जो ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं वो मैंने एनसीईआरटी बुक के साथ रख के बनाए हैं। तो ये हो गई हमारे नोट्स की बातें। अब इसके अलावा एक चीज़ और कि मैंने बोला था कि हम मतलब टेलीग्राम पे सब ग्रुप में आते हैं ना, तो अब टेलीग्राम का क्या हुआ, मैंने बनाया ग्रुप, लेकिन मुझे एक तो मैं शादी में इधर थोड़ी बिजी हो गई थी, घर पे आई हुई हूँ, और दूसरी चीज़ ये हो गई थी कि मुझे थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज कम था, इतना मुझसे हो नहीं रहा था। मैं हेल्प सोच रही थी किसी अपने भाई को ये बुला के मैं थोड़ा सा करवा लूँ, उसमें क्या सेटिंग करनी होती है, कैसे क्या करना होता है। ग्रुप मैंने बना के छोड़ दिया है, लेकिन मैंने उसमें अभी भी कोई भी कंटेंट जो है ऐड नहीं किया है। तो आप ग्रुप बेशक ज्वाइन कर लीजिए, कंटेंट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो मैं ये सोच रही थी, जैसे मैंने अपना जो आइडिया कि कुछ स्टूडेंट्स और आ जाएं, ताकि हमें भी पढ़ने में मज़ा आएगा और सभी को एक मतलब आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। फिर सभी से एडवाइस लेके, अपने सभी से बात करके अपने देखते हैं और कौन से सब्जेक्ट को पहले रखें। मैं वो सब्जेक्ट के नोट्स शेयर करना चाहूँगी पहले जिसकी आपको नीड है। तो आप बताओगे कि आपको पहले कौन से नोट्स, कि कार्टो के नोट्स डाले सबसे पहले स्टार्ट करें। जैसे मेरा रजिस्टर में वैसे मैं क्या करूँगी, एक टॉपिक की पीडीएफ बनाऊँगी और वो सबके साथ शेयर कर लेंगे। और फिर हमारा चाहे 50 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बने, लेकिन वो ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि हम दिन रात मेहनत करने वाले हों, और 50 के 50 स्टूडेंट्स का हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। अब फॉर्म सभी भरते हैं, सभी तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी नहीं करनी है, सिलेक्शन लेना है। तैयारी के लिए हम पढ़ नहीं रहे कि हम सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने
सिलेक्शन लेना है 2024। ये बात अपने दिल दिमाग में जहन में अच्छे से बिठा लीजिए कि हमने करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। 100% सिलेक्शन चाहिए तो 6 से 8 घंटे की तैयारी जो है वो करनी है। दिन रात खाते पीते सोते आपके दिमाग में आपका टारगेट होना चाहिए। सोने से पहले खुद मनन करो कि आज के दिन में आपकी कितनी तैयारी हुई, आपने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की, कितना टाइम आपने पढ़ाई को दिया। सिर्फ 6 महीने की बात है। 6 महीने अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन कर ली तो आपकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। अब बात करते हैं कि हाउसवाइफ जो है, अब हाउसवाइफ को मैं बहुत मेहनती मानती हूँ कि इतना घर का काम, सारी जिम्मेदारियां करने के बावजूद भी वो प्रिपरेशन में आ रही है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि सिलेक्शन होने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। हाउसवाइफ के होते हैं, वो बहुत डेडिकेट होती है और वो अनुशासन उनमें सबसे ज़्यादा होता है। उनको मालूम है कि हमें इतने बजे ये काम करना है तो करना ही है। तो हाउसवाइफ जो है, तो उनको भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा धैर्य सब्र और रखिए कि मानते हैं कि सभी का थोड़ा होता है, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस रखो अंदर और चीज़ें जो हैं अपने आप सुधरने लगेगी, सब कुछ अपने आप होने लगेगा। थोड़ा-सा सिलेक्शन हो जाए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ताने देने वाले, इधर-उधर की बातें करने वाले लोग हैं, आपसे बात करने के लिए आएँगे तब आप बात मत करना उनके साथ। उनसे बिल्कुल बात मत करना। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी प्रिपरेशन को टाइम दो, खुद के लिए करना है। हमने जो करना है अपने लिए करना है। तो अब आप ये सोच लीजिए कि अब जो स्ट्रगल चल रहा है, इसी में जीना है या एक बेहतरीन ज़िंदगी में आना है। बेहतरीन ज़िंदगी में आना है तो तरीके बहुत होते हैं पढ़ने के। कहते हैं ना कि काम करने के 101 तरीके होते हैं। तो बहाने नहीं, अब बहाने किसको, खुद को क्या बहाने दोगे आप? क्या कहोगे खुद को कि इस बार सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? हमारे पास ये नोट्स नहीं थे, वो नोट्स नहीं था। इतना कुछ कंटेंट यूट्यूब भरा पड़ा है। सेल्फ स्टडी करके अच्छी थोड़ी बहुत किताबें खरीद के कम खर्चे के अंदर भी हमारी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। अब जो मैंने यूट्यूब पे ये ज्योग्राफी को लेकर स्पेशली जो करा है वो इसीलिए किया है कि जो मेरे भाई बहन, जो भी मेरे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, जो भी अपने साथ के हैं, सारे हम उम्र हैं, तो जिनको भी कोई समस्या आ रही है कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे नोट्स बनाएं, अगर आपके नोट्स भी नहीं प्रिपेयर हो रहे हैं, इसीलिए मैं आपको जो टेलीग्राम ज्वाइन कर रही हूँ मैं भी, कि टेलीग्राम पे उनको वो कंटेंट जो है वो देना मैं दूंगी, या आप सभी मिलके एक दूसरे की हेल्प हम करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो हाउस वाइफ है या जो ऐसे लोग हैं जिनके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो उनको हम अपने अच्छे नोट्स जो हैं वो शेयर करेंगे। कहते हैं ना, विद्या बांटने से बढ़ती है। तो हमें भी वही करना है कि हम जो है अपना जो हमारे पास जो भी कंटेंट है हम एक दूसरे को बांटेंगे, मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो ईश्वर हमारी हेल्प करेगा, है ना। तो एक अच्छी भावना के साथ, एक अच्छे, अब मैंने सोचा तो सब यही है कि एक अच्छे तरीके से किया जाए, लेकिन बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी। एकदम से मैंने इधर से टेलीग्राम स्टार्ट किया और इधर से तो कुछ फंक्शन वगैरह आ गए, तो मैं दोबारा यूट्यूब पे आ नहीं पाई। बातें करनी थी आप सभी से, तो वो हमारी शेयर हो नहीं पाई कि किस तरह से क्या करना है ना। तो अब रिवीजन की बात करें, रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन देखिए, एक तो ये होता है कि अगर आपने एक टॉपिक प्रिपेयर कर लिया ना, तो उसको 10 मिनट तो साथ साथ में रिवीजन करो। ऐसे मत करो कि एक टॉपिक के बाद जस्ट आप सेकंड टॉपिक पे आ जाते हो, तो पिछला कोई फायदा नहीं है। कि आपने अगर 3 घंटे से अगर लेकर अपने आप एक टॉपिक कंप्लीट किया, रिवीजन नहीं किया ना, तो वो सारा साफ हो जाएगा। लेकिन आपने 3 घंटे से उसको लिख के, मतलब कंप्लीट करके, और अगर उसको आपने 5 मिनट का भी रिवीजन अगर आप दे देते हो ना, तो वो टॉपिक मान के चलिए 80% आपके माइंड में सेट है। उसके बाद में आप उसको दोबारा रिवीजन करोगे तब हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि साथ साथ में रिवीजन करो। हर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में एक पेज आप हमेशा खाली छोड़ा करें, ताकि जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज में जब कोई क्वेश्चन आता है, आपको लगता है ये तो मेरे नोट्स में है ही नहीं, तो उस टॉपिक का थोड़ा सा लिख के, मतलब एरो लगा के उस टॉपिक के पीछे लिखते जाओ। तो आपके देखना जब कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट सीरीज दोगे ना, तो हर टॉपिक के बाद में आपके 5-7 फैक्ट आपको और मिल जाएंगे उसी टॉपिक से। तो वो साथ साथ में ऐड करते जाना, और लास्ट में जब हम और रिवीजन करेंगे एग्जाम के पास, जैसे जैसे एग्जाम आते रहेंगे, तो वो चीज़ें भी हमारी ऐड होती रहेगी। हो गई बात टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज का देखिए, सबसे जरूरी यही है कि सिलेबस कंप्लीट करिए पहले सबसे फटाफट मार्च तक। उसके बाद में टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए, ले लीजिए, देते रहिए, लेकिन डिप्रेशन में मत आइए कि हमने टेस्ट सीरीज, क्योंकि पूरा ध्यान तो हमारा 80% ध्यान तो हमारा नोट्स बनाने में है। पेपर हमारे पास 2 है रेडी करने के लिए, तो फिर टेस्ट सीरीज को कहाँ से ढंग से टाइम दोगे? तो ये होता है कि रिवीजन करना है तो सुबह 1 घंटा आप रिवीजन को रख सकते हो, कि 1 घंटा सबसे पहले मैं रात को जो मैंने नोट्स बनाए तैयार किए उसका रिवीजन करूंगा। उसके बाद मैं अपने आगे के नेक्स्ट के दिन का जो भी आपकी गतिविधि है, या जो भी आपने सोच रखा है कि मुझे ये पढ़ना है, या जो भी, तो वो आप आगे से स्टार्ट करिए। रिवीजन साथ साथ में रखिएगा। ओके, तो सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे जो बड़ी चीज़ जो हमारी होती है एग्ज़ाम को लेकर, वो यही होती है, वो है हमारी मेहनत।
मेहनत ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो मेहनत करते रहिए। 6 से 8 घंटे की पढ़ाई बहुत है, मैं ये नहीं कहूँगी 16 घंटे पढ़ो। हालाँकि पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी के अगर 6 से 8 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो ना, तो आपका सिलेबस कब कवर हो जाएगा आपको खुद को ही समझ में नहीं आएगा। ओके, तो 6 से 8 घंटे ईमानदारी रखिए, अपने खुद को बहाने मत दीजिए, खुद को बताइए। दूसरों को क्या बोलेंगे कि हम आज क्यों नहीं पढ़ पाए, खुद को क्या जवाब दोगे आप? अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो खुद को क्या जवाब दोगे, ये सोचिए आप। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को। तो बहुत बड़ा हवा मत बनाइए कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस खुद देखिए कि हम तैयारी में हैं और हमारा जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है। और फालतू की जो इधर उधर की बातें जो न्यूज़ आ रही है उन पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। पेपर कब होना है कब नहीं होना, बस ये सोचो कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है। मेरा तो एक ही मकसद है कि एग्ज़ाम आने जैसे आता है, डेट आती है या कोई भी न्यूज़ आपके फर्स्ट ग्रेड को लेकर आए, उस वक्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट और प्लस एक बार टोटल रिवीजन हो जाना चाहिए। तो जब आप इस सिचुएशन में हो जाओगे, फिर आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें आप आराम से रिवीजन करो, आराम से आप टेस्ट सीरीज लगाओ, कहीं कोई समस्या नहीं है। पुराने साल के पेपर सोल्व करो और आप में खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तो चलिए, थोड़ा आज गला खराब है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए एनर्जी के साथ। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।